स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हमने शुरू किया है टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल में हमने बात की थी पिछले क्लास में जो है अलग अलग टर्म्स के बारे में, मतलब क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजी होती है वो हमने देखी थी। आज जो है कुछ और टर्म्स भी हैं इसकी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। अगर ये हमें अच्छे से याद हो गई तो फिर हम आगे और भी अच्छे से इसको मतलब बाकी का जो टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग है, जैसे कि कॉटन है, लिनन है, आपका वूल है, इनकी क्या प्रोसेसिंग किस किस तरह से होती है, क्या क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है तब जाके हमें फैब्रिक मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा टर्म्स को। और चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो कि स्पेशली किसी एक रेशे के लिए है, एक फाइबर के लिए है, और कुछ ऐसी हैं जो कि सभी में की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं। पॉट्स, पॉट्स यानी कोय, ये जो है स्पेशली कपास के लिए होती है। कपास, कपास यानी कॉटन, और ये क्या होती है कॉटन के लिए या कपास के लिए होती है। और इसमें क्या होता है अलग अलग जो है कॉटन के कॉटन के पॉट्स होते हैं, इस तरह से फूल टाइप होता है, उसमें से हम उसको अलग करते हैं पॉट्स में से, तब हमें जो है वो कॉटन मिलती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि पॉट्स जो है वो मतलब पॉट्स से किस तरह पहले क्या प्रोसेस होता है। तो पॉट्स से पहले अलग किया जाता है रुई को, और ये किसके लिए टर्म यूज होती है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉटन जो है पॉट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है गांठ लगाना। जैसे कि हमने खूब सारी रुई इकट्ठी कर ली और फिर उनको कैटेगराइज कर दिया, और फिर एक कपड़ा बिछा लिया जाता है, उसके अंदर एक मतलब गठरी टाइप बना ली जाती है, फिर फैक्ट्री में जाके इन्हें खोला जाता है। तो यहाँ पर जो है गांठ लगाना यानी अलग अलग जो है गांठें तैयार कर ली जाती है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और फिर उन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है। नेक्स्ट है आपका ओटना। ओटना में क्या होता है, जैसे कि रुई है तो रुई जो है अलग अलग किस्म की होती है। पहले तो उनको अलग किया जाता है, फिर उनको आपस में मिलाया जाता है खूब अच्छे से, ताकि यूं जैसे आपने यूं देखा होगा एक साथ, आपने देखा होगा कई बार रजाई वगैरह जो बनाते हैं उनको भी देखा होगा, तो वो रुई को इस तरह से अलग अलग करके और मिलाते हैं एक साथ, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ओटना। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। रेशे जब हम निकालते हैं तो उनकी लंबाई जो है उनकी बराबर नहीं होती है, और वो उलझे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग होते हैं, लंबाई भी अलग अलग होती है। और जानवरों के शरीर से हम रेशे निकालते हैं कुछ हमें पौधों से मिलते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में मिट्टी है, धूल मिट्टी है, जो जैसे कि ऊन है, ऊन में आपको तेलिए इस तरह से मिलेंगे, तो क्या उलझ जाते हैं आपस में। और इनको सुलझाने के लिए जैसे कि हम नॉर्मली अपने बालों में कंघी करते हैं, उसी तरह से इन रेशों को भी कंघी करके समानांतर किया जाता है, ताकि सही तरीके से उसकी कताई की जा सके, यानी स्पिनिंग की जा सके, जिससे हमें धागा मिले। नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग। मिक्सिंग वही है, मिक्सिंग यानी एक ही तरह की कैटेगरी वाले जो रेशे हैं उनको आपस में मिला लिया जाता है, और फिर उनको मतलब उनकी कंघी की जाती है, फिर कताई की बारी आती है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कुछ ऐसे रेशे होते हैं जिनमें कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि रेशम है, वो अपने आप में ही सुलझे और बहुत लंबे रेशे होते हैं। और कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनमें कंघी, अगर जितने ज़्यादा प्रोसेस उस रेशे पे किए जाते हैं उतना ही वो कपड़ा जो है महंगा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं स्लीवरिंग की। स्लीवरिंग का मतलब होता है पोनी बनाना। पोनी बनाना मतलब जैसे कि हम दीपक की बाती बनाते हैं, इस तरह से बाती बनाते हैं, और उस लंबा आपने देखा होगा थोड़ी सी रुई लेते हैं, उसको जितना जितना हम है ना हाथों से मसलते जाते हैं उतना ही उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, तो इसी को हम पोनी बनाना कहते हैं। ये सारा जो है कटाई से पहले के प्रोसेस है। वॉशिंग, वॉशिंग गंदे होते हैं रेशे, तो उनको साफ करना जरूरी होता है। तो वो चीज़ जो है पहले सारा प्रोसेस करने से पहले जो है रेशों को अच्छे से धोया भी जाता है, ताकि जितनी भी गंदगी है उसमें से निकल जाए। फिनिशिंग,
फिनिशिंग, करघे से उतरा हुआ कपड़ा, करघे से उतरा कपड़ा क्या कहलाता है? ग्रे गुड्स। ये जो ग्रे गुड्स होता है ये पहनने लायक नहीं होता। जब हम इसे करघे से उतारते हैं तो ये पहनने लायक नहीं होता, लेकिन इसको उतारने के बाद में, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब रेशे हमें मिला, रेशे से हमने धागा बना लिया और धागे से फिर हमने करघे में कपड़ा बनाया, परंतु ये कपड़ा भी पहनने लायक नहीं होता है, ग्रे गुड्स कहलाता है। और फिर इसको एकदम इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है, बहुत सारी फिनिशिंग की जाती है, जैसे कि टेंटरिंग है। टेंटरिंग की बात हम आगे करेंगे। टेंटरिंग है, कार्बोनाइजिंग और आपका और भी कई सारी है, जैसे कि बीटलिंग है और मर्सराइजिंग वगैरह। तो बहुत सारी जो है फिनिशिंग्स होती हैं अलग रेशो के अंदर, अलग अलग तरह की। और कुछ ऐसे भी फिनिशिंग होती है जो कि हम जैसे कि मोथ प्रूफ फिनिशिंग है, वाटर प्रूफ फिनिशिंग है। तो ये अलग अलग फिनिशिंग होती है। इनको करने के बाद में जो कपड़ा होता है जो हमें प्राप्त होता है, फिर हम उससे पहनने योग्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर प्रतिरोधी, क्रीज रेजिस्टेंस। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्रीज रेजिस्टेंस, यानी मतलब सिल्वर प्रतिरोधी ऐसे फैब्रिक जो कि जिन पर किसी तरह की सिलवटें ना पड़े, यानी तुरंत इसे धोया और तुरंत हम उसे पहन सके, उसमें जो है प्रेसिंग यानी आयरन की जरूरत ना पड़े, उसको हम कहते हैं सिल्वर प्रतिरोधी। रेटिंग जो है स्पेशली लिनन के लिए की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो लिनन, हमें पता है लिनन किससे मिलता है? फ्लैक्स के पौधे से। किससे मिलता है? प्रोसेसिंग में हम लिनन का अलग से पढ़ेंगे तब बताएंगे भी। फिलहाल हमें जानना जरूरी है कि फ्लैक्स का जो लिनन का पौधा है वो किससे मिलता है? फ्लैक्स से। और ये जो फ्लैक्स होते हैं ये इस तरह से होते हैं, लंबे लंबे। इनके ये जो तने दिख रहे हैं, इन तनों के अंदर जो है रेशा होता है। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए रेटिंग की जाती है। और रेटिंग में क्या किया जाता है, ये तने निकाल लिया जाता है और फिर उसको हवा के संपर्क में, या नेचुरल तरीके अलग होते हैं, रासायनिक तरीके अलग अलग होते हैं, तो उनको रखा जाता है, पानी में भी रखा जाता है ताकि वो जो तना है वो गल जाए और उससे हमें इजीली रेशे मिल जाए बिना टूटे। क्योंकि ये रेशे बहुत ही महीन होते हैं, बहुत ज़्यादा महीन होते हैं। अगर जरा भी इन पे प्रेशर पड़ जाता है तो ये टूट सकते हैं। इसी वजह से जो है रेशे जो है ये वाले रेटिंग की प्रोसेस इस पे की जाती है, और इसी वजह से की जाती है ताकि हमें इजीली पूरा का पूरा रेशा मिल जाए। और स्पेशली किस लिए की जाती है, ये रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है किस पर की जाती है? लिनन पर। कटाई या शेयरिंग, इसमें क्या होता है? कटाई, जैसे भेड़ है, भेड़ के बालों की कटाई की गई है, ये सारी चीजें। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त हो रही है तो भेड़ के बालों की कटाई की हमने, फिर उसको साफ सुथरा किया, तो ये इसके अंदर प्रोसेस आ जाता है। अब घर्षण, यानी रेशो में, क्योंकि करघे पर जब हम कपड़े को बनाते हैं तो उसको कई सारे घर्षण के साथ गुजरना पड़ता है। तो रेशो में घर्षण की एबिलिटी लाने के लिए। नेक्स्ट है आपका खींचकर निकालना, यानी मरे हुए जो जानवर होते हैं, भेड़ मर गई है तो उसके शरीर से जो ऊन निकाली जा रही है, खींचकर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? खींचकर निकालना। नमदा जो है डायरेक्ट बनाया जाता है, इसमें जो है धागा नहीं बनाया जाता, सीधा ही रेशा जो होता है, छोटे छोटे रेशे हैं, लो क्वालिटी के रेशे जो होते हैं, उनको ताप दबाव और इनको क्या किया जाता है? ताप दबाव और सटाकर छोटे व लो क्वालिटी के रेशों से नमदा बनाया जाता है। रेशम है, स्क्रीनशॉट लेते रहे आप साथ साथ ही। तो रीलिंग किस पे की जाती है? रेशम पर।
रेशम पर की जाती है रीलिंग, क्योंकि रेशम जो है सबसे बड़ा धागा है प्रकृति का। इसके बाद में गोंद हटाना, और गोंद हटाने की प्रक्रिया भी किस पे की जाती है? रेशम पे ही की जाती है। गोंद यहाँ पे लिख लेते हैं, गोंद हटाना, ये किस में की जाती है? रेशम पर, रेशम पर की जाती है। क्योंकि रेशम में हमें पता है कि जो शहतूत पर जो कीड़े पलते हैं रेशम के, तो ये क्या, ये मतलब लार निकालते हैं, ये गम टाइप होता है ये, और इसको हटाने के लिए डीगमिंग की प्रोसेस की जाती है, और इसको करने के बाद में रेशम का वजन भी कम हो जाता है। तो ये जो है हमने काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं अभी देख लिए हैं। सेरीकल्चर भी इसी से रिलेटेड आएगा। तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहते हैं शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पालना। फिलहाल जो है हमने काफ़ी सारे टर्म्स देख लिए हैं, और आपको ये सारे के सारे इसी तरह से लर्न करने हैं, ताकि आगे की जो क्लास हो उसके लिए आप इजीली जो है दूसरा टॉपिक लर्न कर सकें। तो जैसे जैसे क्लास आ रही है नोट्स बनाइए साथ साथ ही, और साथ साथ ही उसको रिवाइज लर्न करते जाइए, ताकि फिर बाद में धीरे धीरे करके उसको रिवाइज किया जा सके। आज की क्लास में इतना ही। आज जो है कोई रीज़न की वजह से क्लास छोटी है, लेकिन क्लास को मैंने बंक नहीं किया है। छोटी है लेकिन फ़ायदेमंद क्लास है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने आपको बताए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करके और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, यानी होम साइंस विद पूजा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब भी आपको लेक्चर मिले, क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी कि अब आपको रेगुलर क्लासें मिल जाए, क्योंकि रीड प्री जो है उसकी भी हम साथ साथ ही चल रही है। आपने देखी होगी कल की क्लास बाल विकास से रिलेटेड है, और इसको हमने काफ़ी इजीली जो है समझा भी था कल की क्लास में। और कल की क्लास में श्योर ही सबको 70% तो याद ही हो गया होगा, 30% सिर्फ आपको लर्न करना है। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, सब्सक्राइब करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं आपको लग रहा है कि ये वाले बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना है, तो उनके साथ इस क्लासेस को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। तो इसी तरह से बने रहिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।